बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम नहायत ही अहम टॉपिक पर है। आज हमने ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से बात करनी है। हम देखेंगे कि किस तरह लॉस को इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है और वो लोग जो ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि आम आवाम का मौक़िफ़ इस बारे में लें कि वो क्या समझते हैं कि जो कानून को फॉलो करवाया जा रहा है, चलान किए जा रहे हैं, FIRs तक लॉन्च की जा रही हैं, वो ठीक है, इसके अंदर इससे बेहतरी आएगी या उनको लगता है कि थोड़ी सी लीनियंसी दिखाने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आला हुकाम से भी उनका मौक़िफ़ लें कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फील्ड में, हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद हैं और वन वे की जो लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, ये तो बड़ा हॉट स्पॉट है मुल्तान का, यहाँ से लोग बड़े खिलाफ वर्जियाँ करते हैं। अक्सर औक़ात आपकी टीम यहाँ पर खड़ी होती है, चलान किए जा रहे होते हैं, फिर भी क्यों नहीं रुकते ये लोग? पहले इनसे बात कर लेते हैं, बात क्यों नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब ये बताइएगा ना, आपने हेलमेट पहना हुआ है और आप भी खिलाफ रॉन्ग वे से रहे हैं, वन वे से आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सीधा रास्ता मौजूद है, वहाँ से चौक से भी टर्न किए करके आया जा सकता है। ये ऑफिस है लेपर्ड का ऑफिस TCS का, ये हमारा से छोड़कर पड़ता है, मैं काफ़ी दूर की। ऑफिस वालों ने आपको इख्तियार दिया है कि आप वन वे जा सकते हैं? नहीं, ऑफिस पर नज़दीक पड़ता है ना थोड़ा सा, इसका वो नज़दीक तो पड़ता है जनाब, यहाँ से हादसा हो सकता है भी वन वे। सर ये बिल्कुल आप उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अब 2000 रुपये का चलान कराया किया जाएगा। एक तो 2000 रुपये का चलान आपका इसका होगा जो आपने वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, दूसरा 2000 रुपये का चलान आपका हेलमेट ना पहनने की वजह से होगा, बाकी आपकी साइड मिरर भी मौजूद नहीं है मोटरसाइकिल पे, उसका भी चलान होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ पर क्रिटिसिज्म करते हैं हम कानून पर थोड़ी सी अमल कर लें। हम लोग जो है वो वन वे ना आएंगे, थोड़ा सा आगे 30 सेकंड का फासला भी नहीं बनता, चौक से टर्न करके आया जा सकता है। चले मैं चले जाता हूँ वापस चौक से टर्न कर। नहीं चले तो जाएंगे, वो तो अब इन्होंने देखना है, तय करना है। अच्छा जनाब, क्या क्या चेक किया जाएगा इनको और कितने का जुर्माना किया जाएगा? तो लाइसेंस पूछूंगा इनसे। अच्छा। तो बाकी की वायलेशन तो है जो वो आपके सामने ही है कि हेलमेट भी नहीं पहना, और मेन जो चीज़ है वो वन वे से आ रहे हैं। अलग-अलग लगाऊंगा तो फ़ाइन तो हज़ारों में पहुंच जाएगा। अभी फ़िलहाल इनको मैं वन वे का फ़ाइन करूंगा, अगर लाइसेंस नहीं है तो मजबूरन मुझे साथ में लाइसेंस का भी इनको फ़ाइन करना पड़ेगा। जी जनाब ये बताइएगा कि लाइसेंस आपके पास मौजूद है? जी नाज़रीन, इनका कार्रवाई की जा रही है, मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, एक और यहाँ पर वन वे की खिलाफ वर्जी पे मोटरसाइकिल सवार को रोका गया है। इन्होंने हेलमेट तो पहना हुआ है लेकिन वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर मैं आपको, जो लोग मुल्तान से बाहर से हमें देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर आए दिन हादसात होते हैं और बड़ा ये हॉट स्पॉट है वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को, क्योंकि पीछे यहाँ पर घर मौजूद हैं, लोग वहाँ से निकलते हैं, बड़ा ईजी कन्वीनियंट है, यहाँ से मुड़ जाते हैं वन वे से। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आपने हेलमेट तो पहना है, ये बड़ी खुशाइन चीज़ है क्योंकि 2000 रुपये का जुर्माना इस पे हो रहा है। अब 2000 रुपये का जुर्माना आपका इसके ऊपर होगा वन वे पे आने का, उसकी खिलाफ वर्जी आप क्यों कर रहे हैं? वन वे पे नहीं, ये साथ गली से निकले हम तो उधर से इसीलिए। ठीक है, आप बेशक ये सामने वाली गली से निकले हो, ये है वन पे है, यही वन वे है, इसी को वन वे कहते तो हम गली से निकल के सीधा आए हैं ना, ये तो मैं बता रहा हैं। आप इस गली से नहीं आए, आप पीछे से आए हैं। आप पीछे से आ रहे हैं जनाब, हूँ, ये पीछे वाली गली से आए हैं। वन वे है। अब उधर से तो कोई कट ही नहीं है जहाँ से हम आ सके। आपकी सहूलत के लिए कट तो जगह जगह पे नहीं बनाए जा सकते ना, आपके घर के आगे तो कट नहीं बनाया जा सकता। जगह पे कट बनाएंगे फिर ये बीच वाला डिवाइडर ख़त्म कर दें, टक्करें मारते रहेंगे आप लोग। अच्छा मैं जनाब इनसे आप कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि इनका 2000 रुपये का जुर्माना है वन वे का। सर इनके पास अभी तो पूछा है, इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। ठीक है, 2000 फ़ाइन तो उसका है और 2000 रुपये वन वे का फ़ाइन है। इनको 4000 का फ़ाइन होगा जी, तो ये झगड़ा करने लग जाएंगे। अभी इनको ठंडा रखने के लिए, इनको समझाने के लिए इनको सिर्फ वन वे का फ़ाइन करूँगा मैं। अच्छा ये जनाब, ये जैसे ये भाई बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास रास्ता नहीं था और मैं क्या करूँ? नहीं, उधर से भी कैसे जाएंगे, वहाँ पे भी वन वे पे जाएंगे। इनका काम है कि ये ट्रैफिक के फ्लो में जाएं, जो मैं वही बात कर रहा हूँ, यहाँ से जाएं जो आगे हमारा क्या है कलमा चौक वाला, अपने हाथ पे आ जाएं। देखें पूरी दुनिया में कानून बनाया जाता है ताकि ट्रैफिक का फ्लो मुतासिर ना हो। हम क्रिटिसिज्म करते हैं, हमारा राइट है वो, लेकिन क्या हमारे पर फर्ज? गली से निकलने वाले कहाँ जाएंगे? मेरे भाई आप सामने गली से नहीं निकले, आप सामने गली से निकले इस वाली, आप इसीलिए गली से निकले, वही तो वन वे है ना। आप अगेंस्ट द ट्रैफिक आ रहे थे ना मेरे भाई, और कोई रास्ता ही नहीं है। 2 किलोमीटर आगे से हम वही करना है, ये मजबूरी है हमारी, ये हमारी मजबूरी है कि हमें ये करना पड़ेगा। करेंगे, हम लाइसेंस भी बनवाएंगे, हम क्या क्या करेंगे। 2000 रुपये का लाइसेंस है, 2000 फ्यूल की कीमत इतनी है। आप कभी बाहर 2000 रुपये का हेलमेट भी लें हम, ठीक है। आपने कभी बाहर ट्रैवल किया है? आपने कभी? आप अमेरिका होके आए हैं? अमेरिका में कितने बड़े बड़े लॉन्ग टर्न्स होते हैं, यू टर्न्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर सहूलियात भी है, जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है ना उसके अगेंस्ट उनको। ये जनाब लेम एक्सक्यूजेज हैं, हम कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, हम कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे। नहीं क्यों? चले जनाब, बाकी कहाँ का कानून? हर जगह पे कानून फॉलो हो रहा है मेरे भाई। जो जिम्मेदारियां हमारी हैं हमने वो पूरी करनी है।
आप ये बताएं कि चलान कितने का होगा? चलान इनको अभी इनके पास लाइसेंस भी नहीं है, ठीक है, और वन वे पे भी आ रहे हैं। टोटल 4,000 रुपये का चलान हो गया। 4,000 का फ़ाइन है। मैं 4,000 का फ़ाइन करूँगा तो ये मेरे साथ भी झगड़ा करेंगे। ठीक है, मैं 4,000 का फ़ाइन आपको कर रहा हूँ सर, ठीक है, मेहरबानी करें फिर। जी तो नाज़रीन, अब इनके खिलाफ जिस तरह पहले कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई होगी और इनका जो है वो क्वाइफ लिए जाएंगे, वो पुट किए जाएंगे और एक ई चलान इसका होगा। मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि इस वक्त वन वे की खिलाफ वर्जी के ऊपर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। एक और यहाँ पर शहरी को रोका गया है, उनसे जानते हैं कि वो वन के खिलाफ वर्ते हैं। जी जनाब, के लिए खड़े हैं थोड़ा बहुत, आप वन वे से आ रहे हैं, मैंने इसलिए आपको तकलीफ़ दी है, तो अपना लाइसेंस चेक करवाएं ज़रा। मैं आपको वन वे का फ़ाइन करना है जी। लाइसेंस बना हुआ है आपका, दिखाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई मसला ही नहीं है अब तो। आप लाएं, लाइसेंस लाएं, चलें, अल्लाह ताला खैर करे जी। अपना लाइसेंस दिखाएं जी। किस तरह की कार्रवाई देख रहे होते हैं कि वन वे के ऊपर लोग तौजीह भी पेश करते हैं तरह तरह की, और कितने का अमूमी तौर पर चलान किया जाता है इसका वन वे की खिलाफ वर्जी के ऊपर? चलान तो सर, अब बात ये है कि चलान तो जो है ना वो कितने वाली तो बात ही ख़त्म हो गई है ना। अब तो सीधा सीधा 2,000 का बाइक का चलान है और मैक्सिमम 15,000 तक चलान जा रहे हैं बड़ी गाड़ियों समेत। बुज़ुर्गों, ये रूटीन मैटर है, हमारा भी रोज़ का ही काम है, हमें भी पता होता है कौन पहली दफ़ा आया है, कौन दूसरी दफ़ा आया है। आप मुझे अपना लाइसेंस दें, मैं आपको टिकट देता हूँ। आइंदा से आपके लिए रहनुमाई रहेगी कि दोबारा से वन में भी नहीं आना, ठीक है जी। ये बहुत ज़रूरी है नाज़रीन चलान करना, क्योंकि तभी तंबीह होती है। अनफॉर्चुनेटली स्टेट को शौक़ नहीं है पैसे इकट्ठे करने का। अगर हम जो खिलाफ वर्जी करते हैं तभी जब जुर्माने किए जाते हैं। मैं अंकल से भी ज़रा जान चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अंकल क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, तो खैरियत है, लेकिन यार मैं ना हकीकत कह रहा हूँ, मैं आज पहले दफ़ा मैं ये तो अब अफसरान ने फैसला करना है इंशाल्लाह। अफसरान ने फैसला करना है और चेक की जाएगी। अच्छा, यूजुअली तौर पर आप क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं जब रोका जाता है? जी, रूटीन में होता है जी, सबसे पहले तो हम इनका ड्राइविंग लाइसेंस पूछते हैं। अगर वो नहीं है, गाड़ी के कागजात पूछते हैं, वो भी नहीं रखे तो फिर कम अज़ कम जो आखिरी रिक्वायरमेंट होती है हमारी, इनका जो ID कार्ड होता है ना, हम वो इनसे एक्वायर करते हैं और उसके मुताबिक फिर हम अपनी कार्रवाई करते हैं। अब वो जो आपकी ऐप है, सारे ई चलान पेश किए जाते हैं। कोई इसमें जो बीच में एक कुछ अनासर थे कि आप हमें थोड़े से पैसे दे दें, आप चले जाएं, जी चलान आपका इतना है, इतने दे दें, चले जाएं, माफ़ कर दिया जाता था, उस तरह के अनासर ख़त्म हो गए जब से ये ई चलान शुरू हुआ है? वो तो जी आगे वाली दूसरी है। हम यहाँ पे फील्ड में खड़े होते हैं, हमारा काम है कि हमने इनसे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। और ये जो नेट पेमेंट वाला सिलसिला है, हम लोग तो बहुत हद तक कोशिश करते हैं। अगर किसी की ज़्यादा भी मजबूरी बन जाती है तो उसको अपने, हमारे पास यहाँ पे जो मार्केट में खड़े हैं ID जो जनरेट किया जाता है, ID जनरेट हो जाती है, तो सामने जो जैज़ कैश वाले या वो मोबाइल वाले बैठे होते हैं, उनके पास इनको हम रेफ़र करते हैं, वो इनको पे करते हैं और हमें मैसेज आ जाता है जी इनका पे हो गया है, तो हम इनको एट द स्पॉट भी डॉक्यूमेंट्स वापस कर देते हैं। अगर ये हमारी ड्यूटी टाइम में, फ़र्ज़ करें मेरा 3 बजे तक टाइम है, अगर मैं इनको फ़ाइन करता हूँ, ये उस वक्त तक लेते हैं, तो आगे ले सकते हैं मुझे पे करके। मुझे मैसेज आ जाएगा कि इनका पेड हो गया, मैं इनको कंफर्म करके दे दूंगा, अदरवाइज़ मैं अपने ऑफिस में जमा करवा दूँगा। अदरवाइज़ ऑफिस में जमा करा देंगे। नाज़रीन, जिस तरह हमारे साथ फील्ड पे जनाब मौजूद थे हमारे साथ, उन्होंने आपको दिखाया कि किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बड़ा स्ट्रिंजेंटली लॉज को फॉलो कराया जा रहा है और वो लोग जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ जुर्माने भी किए जा रहे हैं, पेनल्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में हमेशा ये कहते हैं कि कानून पर अमल करना हम सब की जिम्मेदारी है। कानून पर अमल करेंगे तब ही हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। अब अगर ये वन वे के खिलाफ वर्जी करते हैं, यहाँ पर इनका चलान नहीं किया जाता, लोगों को लगेगा कि शायद इजाज़त है और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी लीनियंसी की वजह से लोग फिर उसके आदी होते जाते हैं और फिर हादसात का शिकार होते हैं। जब भी हम रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट देखेंगे वहाँ पर हमारी अपनी कोई ना कोई कोताही होगी। नाज़रीन, मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, आम का भी इस हवाले से मौका लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त को एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह लॉस को इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। अक्सर औक़ात हमारा ये गिला होता है कि लॉस तो बनाए जाते हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन का बड़ा फुकदान होता है। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर करने के लिए हवाले से। अगर हम बात करें डिफरेंट चौक की, जो मुल्तान के बड़े मशहूर चौक हैं, वहाँ पर अक्सर औक़ात ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान 14 नंबर चुंगी के ऊपर, जहाँ पर अब हमेशा से मुल्तान की आवाम का देरीना मुतालबा था कि इधर की ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर किया जाए, क्योंकि आए दिन यहाँ पर हादसात हो रहे थे, ट्रैफिक चौक रहती थी, आधा घंटा तो मामूल की बात थी कि यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। लेकिन अब इस वक्त हालात कुछ बेहतर हैं, कुछ बैरियर्स लगाए गए हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक का फ़्लो बेहतर हुआ है। आम आवाम के हवाले से राय जान लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का सर, आप सुनाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। किस तरह देख रहे हैं कि जो मुल्तान की ब्यूटिफिकेशन पे काम किया जा रहा है, मुल्तान की ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर करने के लिए काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस हवाले से? हुकूमत जो भी ट्रैफिक वाला सिस्टम करी है बहुत बेहतरीन कर रही है। हाँ, अच्छा ये बताएं कि ये जो लोग हैं जो खिलाफ वर्जी करते हैं फिर भी नहीं मानते, ये अभी हमारे सामने ही बैरियर के नीचे से लोग बाइक निकाल रहे हैं, फिर हादसा होता है, फिर ये कहते हैं कि कानून कहाँ पर है, इंतज़ामिया कहाँ पर है, कोताही तो हम खुद भी करते हैं जी। कभी कभी कर लेते हैं जब वार्डन वाले नहीं खड़े होते, सीधी जो बात है। वैसे हम भी रूल करते हैं, सारा निज़ाम चलता है हमारा। हम कब सुधरेंगे? बहैसियत कौम हम कब सुधरेंगे? वैसे जो हुकूमत जो भी कर रही है बेहतरीन निज़ाम के लिए कर रही है। आप मुतमईन है इस वक्त मुल्तान के हवाले से? अगर हम बात करें कि जो खूबसूरत बनाया जा रहा है रोड्स के हवाले से, 13 रोड्स और बनाने का मंसूबा आ गया है जी। जितने भी ख़राब थे अरसा दराज से जो टूट फूट के शिकार थे उनको रोड्स को बेहतर किया जा रहा है। अब उस हवाले से भी ज़रा अपनी राय दीजिएगा। और ट्रैफिक को जो बेहतर किया जा रहा है उसके फ़्लो को बेहतर कराने में जो इकदाम उठाए जा रहे हैं वो ठीक है? ये जो ट्रैफिक वाला सिस्टम है ये बहुत बेहतरीन हो रहा है और मुल्तान की लोकेशन भी लुक निकल रही है मुल्तान की, सीधी जो बात है। अच्छा माहौल बन रहा है मुल्तान का, ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त है। अच्छा, और जो चलान किए जा रहे हैं, कोई अंडर एज बच्चों के ख़िलाफ़ चलान किए जा रहे हैं, हेलमेट ना पहनने पर चलान किए जा रहे हैं, और जितनी भी खिलाफ वर्जी होती है, पहले लोग लीनियंसी थोड़ी सी ट्रैफिक वार्डन वाले भी कर देते थे, लेकिन अब वो लीनियंसी भी नहीं की जा रही। ये ठीक है इकदाम, या आपको लगता है कि थोड़ी सी लीनियंसी होनी चाहिए? थोड़ी बहुत ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। थोड़ा बहुत निज़ाम तो आपको पता ही है कि सबके माजी हालात कैसे हैं कैसे नहीं हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आवाम को भी थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए। 1200-1300 का हेलमेट मिलता है और 2000 रुपये का चलान कर देते हैं। वही बंदा हेलमेट ले ले, अगर हेलमेट हो भी तो फिर भी चलान कर देते हैं ये। अच्छा, हेलमेट हो भी, ये बड़ा आलमी है। ये कैसे होता है? हेलमेट भी होता है, लाइसेंस भी होता है, फिर भी चलान कर देते हैं। अच्छा, इसके हवाले से ज़रा इंतज़ामिया से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों होता है जी, जब हेलमेट भी मौजूद है, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने है के बावजूद भी ये चलान कर देते हैं। हाँ, तो उसके ऊपर वजह क्या लिखी होती है? वो जो PSID जनरेट होती है, इशारा नहीं है या इशारा नहीं लगा के जा रहे, कोई ना कोई ऐसा मौका निकाल देते हैं चलान करने के लिए। अच्छा ये बताएं कि अब हम लोग जैसे हेलमेट का इस्तेमाल है अक्सर औकात लोग नहीं करते। मैं बचाऊंगा कि बहैसियत शहरी आपको क्या लगता है कि हम हेलमेट का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? हादसा भी तो बढ़ते हैं और जिसकी वजह से कोई ऐसी चोट लग जाती है खुदा ना खास्ता जो फेटल इंजरी हो सकती है। ये सर के लिए ज़्यादा होता है हेलमेट के, नुकसान ज़्यादा ना हो, जान का होती है ना, जिसकी वजह से हेलमेट ज़रूरी है। हेलमेट ज़रूरी है जी। नाज़रीन मज़ीद भी यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके सवाल से क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार ठीक जा रहा है जी? जो नसीब दा मिल जाता। जो नसीब दा जी मिल जाता है, अल्लाह का शुक्र करना जी हर हाल च। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त तो वेडिंग सीज़न है, तो भी इस वक्त तो कारोबार बेहतर होगा? देखिए जी, काम की ये बात है कि मैंने आपको पहले बताया जो नसीब का वो मिल जाता है। ठीक है, काम के वो हालात नहीं हैं। ठीक है, हर बंदा महंगाई है, परेशान है। ठीक है, बाकी ये गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए बिजली के बिल कैसे आ रहे हैं आवाम को। इसी हिसाब से इंसान जब बिजली के बिल जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं, बिल हम कहाँ से अदा करें। ठीक है, जब इस तरह मुआशरत अच्छी नहीं होगी तो फिर आप खुद समझदार हो, हर बंदे को इस चीज़ के बारे में इल्म है। अच्छा अब ये बताइएगा कि हम लोग आज का प्रोग्राम कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के हवाले से। इस वक्त चलान भी किए जा रहे हैं और बड़े सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है जितने भी कानून हैं। एक तो ये बताइएगा कि उसके हवाले से आप मुतमईन हैं या आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी लीनियंसी होनी चाहिए या मज़ीद सख्ती होनी चाहिए जो लोग कानून को तोड़ रहे हैं? दूसरा, ट्रैफिक के फ़्लो के बारे में बात कीजिएगा। आप तो यहाँ पर अरसा दराज से कारोबार कर रहे हैं, इधर हमेशा ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी, अब कुछ हालात कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? सर ट्रैफिक यहाँ से 30 साल से ही जाम रहती है। ठीक है, ब्लॉक रहती है, आपकी जो बात है। ठीक है, असल में बात ये है कि हमने यहाँ सुबह 10 चलान करने हैं, वार्डन वाले ने उसने करके चले जाना है। मुझे आप ये बताएं, आपको वार्डन वाला नज़र आ रहा है? ठीक है, वो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा अपनी ड्यूटी टाइम से करे, मुकम्मल करे, 3 बजे तक का टाइम है, तो मुझे आप ये बताएं फिर ट्रैफिक जाम होगी? बस जवाब आपने दे दिया। अच्छा नहीं, ये जो बैरियर्स लगाए जा रहे हैं और थोड़ा सा लंबे किए जा रहे हैं रूट, इसकी वजह से कुछ फ़ायदा हुआ है? देखो जी, अब ट्रैफिक ये इसके रखने से जाम नहीं हो रही। ठीक है, मुझे जो बात मैंने आपको की है वो आपने जवाब दिया है। 10 चलान करने हैं वार्डन वाले ने, मारे बंदे दी मंजी गोल कर दो, सीधी गल है, गवर्नमेंट की कर दी है। 10 बंदे इधर बहा लेंदे, 10 इधर,
अपना काम किया तो चलो जी चलिए असी भी फोटो सैशन कर लिया, असी भी फोटो सैशन कर लेना, कुछ अमल नहीं होना। कैद आजम ने गल की थी 100 साल लगा पाकिस्तान बनन ते, 100 साल लगना है पाकिस्तान सही होने ते। कोई गल नहीं, 78 69 79 हो चले आ, 20 21 रह गए, जिहदी जिंदगी उन्हें वेख लेनी। जी नाज़रीन, जहाँ पर बहुत से लोग मोतरफ़ हैं हुकूमत के इंतज़ामिया के काम सही किया जा रहा है, वहीं पर काफ़ी लोग नाला भी नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, एग्रेसिवली इसको देखने की ज़रूरत है। कुछ और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। इस वक्त हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कारोबार ठीक जा रहा है जी? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा अब जनाब, आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं ट्रैफिक के फ़्लो के हवाले से। आप कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं जी इस चौक पर? पैदाइश यहीं की है। अच्छा, बड़े अरसे से मुल्तान के अवाम का मुतालबा था, देरीना मुतालबा था कि इस चौक को थोड़ा बेहतर किया जाए, इसके ट्रैफिक का फ़्लो थोड़ा बेहतर किया जाए। आपको लगता है कि ये जो बैरियर्स लगाए गए हैं इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है? हमारी आवाम ही जाहिल है, तारें उठा के फिर से नीचे से जाती है, बस क्या करना है आवाम। हम कैसे कब सुधरेंगे? हम क्यों नहीं सुधरना चाहते? यार हमने थोड़ी सुधरना है, ये डंडे की आवाम है, डंडा पी रहा है तो आप जो कह रहे हैं चलान जो किए जा रहे हैं वो ठीक है, इन पर मज़ीद चलान किए जाएँ तभी ये हम लोग सुधरेंगे। नहीं सुधरेगा। हम चलान पे कर देंगे लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी लाजमी करेंगे। लाजमी पाकिस्तानी। जी नाज़रीन, जैसे जनाब ने बात की यहाँ पर कि हम लोगों को कानून पर ख़ुद अमल करना है, अगर कानून पर अमल करेंगे तभी हम लोग तरक्की कर सकते हैं। अब बहुत से लोग मोतरफ़ नज़र आ रहे हैं, वो कहते हैं कि जितने मर्ज़ी इक़दाम उठाए जा रहे हैं उससे बेहतरी तो आ रही है, लेकिन वहीं पर हमने सपोर्ट भी करना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतज़ामिया को, ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को। जी तो नाज़रीन, मज़ीद शहरियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ख़रीदारी करने आए हुए हैं? नहीं, नहीं, फिर क्यों आए हुए हैं? यहाँ आपने अच्छा, अपनी शॉप है, कारोबार ठीक जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब ये बताइएगा कि कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं इस चौक पर? इस चौक पर तकरीबन 10-12 साल से हो गया। 10-12 साल से आप कारोबार कर रहे हैं। ये बैरियर्स लगाए गए हैं ताकि ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर किया जा सके। अरसा दराज से इस चौक के लोगों का ये मसला था कि यहाँ पर ट्रैफिक हमेशा ब्लॉक रहती है, आए दिन हादसा हो रहे होते हैं। आपको लगता है कि कुछ बेहतर हुआ है निज़ाम या इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है? जी बेहतर हुआ है, कुछ बेहतर हुआ है। अच्छा अब दूसरा ये बताइएगा कि ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो कानून के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जुर्माने भी किए जा रहे हैं और अब कोई लीनियंसी नहीं दिखाई जा रही, जिसकी वजह से आपको लगता है कि इसकी वजह से हादसात में कमी आएगी, लोगों में भी थोड़ा सा शऊर पैदा होगा जब एक दफ़ा 1-2 लोगों को चलान किए जाएंगे और तो इससे बेहतरी आएगी? जी इंशाल्लाह। मज़ीद किस तरह क्या बेहतर करने की ज़रूरत है? जैसे कि संवारा जाए, से बनाया जाए, सड़कें वगैरह जो टूटी हुई हैं वो बनाए जाएँ। सड़कें तो बनाई जा रही हैं, 13 मज़ीद सड़कें जो हैं वो इंतज़ामिया जो है वो बनाने जा रही है। जी नाज़रीन, आज हम लोग शहरियों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। क्या उनको लगता है कि ये जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो बेहतर है? ट्रैफिक के फ़्लो में इससे बेहतरी आएगी या इनको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है? इसकी वजह से कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि मज़ीद लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, लेकिन इस वक्त को एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक के हवाले से और हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। वो लोग जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ जुर्माने भी किए जा रहे हैं और जो लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, जहाँ पर ट्रैफिक फ़्लो का मसला था उसको बेहतर किया जा रहा है, जगह जगह पर बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान 14 नंबर चुंगी पे, जो कि यहाँ के लोगों का बड़ा देरीना मुतालबा था कि यहाँ की ट्रैफिक को ज़रा फ़्लो को बेहतर किया जा सके, क्योंकि आए दिन यहाँ पर हादसा हो रहे थे और यहाँ पर लोगों का रश बहुत ज़्यादा हो जाता था। 1-2 घंटे ट्रैफिक यहाँ पर चौक रहती थी। इस वक्त हमारे साथ एक ताजिर यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर अरसा दराज से कारोबार कर रहे हैं। की राय इस हवाले से जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं कि क्या ये इक़दाम बेहतर हैं या इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र। अच्छा अब जनाब ये बताइएगा कारोबार कैसा जा रहा है इस वक्त? कारोबार की ज़रा सूरत हाल बेहतर है? कारोबार की सूरत इससे इस तरह है कि कारोबार बहुत, हर बंदा जो है ना बहुत परेशान है। पहले सर्दी की वजह से परेशान था, अब महंगाई की वजह से परेशान है। आम जो बंदा है ना सफ़ेद पोश, उसके लिए बहुत मसला बन गया है। वो अपना एक टाइम की ले आता है और अगले टाइम की उसके घर में नहीं होती। हमारा तो पहले मरियम नवाज़ साहबा से हमारी अपील है कि खुदा के लिए हम गरीबों पर रहम किया जाए और हमें जो कारोबार है उसमें कोई ना कोई बेनिफिट भी दें
और अपना जो ट्रैफिक के बारे से में बात कर रहे हैं। ट्रैफिक का निज़ाम अभी ये इसी हवाले से आज का हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर किया जा रहा है, शहर में इंतज़ामिया बड़ी मुतारिक नज़र आ रही है, शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस भी बड़ी मुतारिक नज़र आ रही है, चलान किए जा रहे हैं वो लोग जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, किसी को स्पेयर नहीं किया जा रहा। जी, मुल्तान चुंगी नंबर जो 14 है उसका बड़ा मसला था ये कि यहाँ पर घंटों ट्रैफिक चौक रहती थी। अब ये बैरियर्स लगाए गए हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्न किया गया, यू टर्न जो है वो थोड़ा लंबा किया गया है, इसकी वजह से फ़्लो बेहतर हुआ है। नहीं, ये बहुत बेहतर हुआ है। अच्छा। इसकी ये रहेगा तो हादसा कम होंगे। हाँ। अगर ये हटा दिए जाएंगे तो डेली की बुनियाद पे जहाँ सैकड़ों एक्सीडेंट हो रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो लिहाजा ये काम बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने किया है। और यू टर्न थोड़ा सा आगे है तो इसका कोई मसला नहीं है। अच्छा, लेकिन जो हादसा हैं वो जिस दिन के ये लगा दिए हैं गवर्नमेंट ने, उस दिन का कोई हादसा नहीं हुआ। अच्छा, अब ये बताइएगा कि लोग जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, अब अक्सर लोग हैं ना, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, कुछ 6 लोग तो हम देख चुके हैं जो बैरियर के नीचे से मोटरसाइकिल निकाल के जा रहे हैं। बात है, जो बैरियर के नीचे जाए उसको चलान होना चाहिए। अच्छा, जब वो चलान होगा वो कहेंगे मैं तो गरीब हूँ जी, मैं मेरे लिए मैं अब यही साथ ही मेरा घर है, मैं क्या करूँ, मैं जा ही नहीं सकता। उसका भी नहीं जा सकता तो क्या करें, थोड़ा सा तो आगे है, थोड़ा सा कर लें। लेकिन ये देखो सैकड़ों लोगों के लिए ये सेफ्टी है। आपका तो नज़दीक घर है, आप तो चलो थोड़ा सा सफ़र नहीं कर सकते, जो दूसरे शहरी हैं वो फिर अपना वो राय अमल क्या देंगे। अच्छा जनाब, ये बताएं कि हम बहैसियत कौम क्यों नहीं सुधरना चाहते हैं? हम अब फिर भी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, कानून तोड़ते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, बैरियर के नीचे से चले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हादसा होते हैं। जब हादसा हो जाता है फिर हम कहते हैं कहाँ हैं जी इंतज़ामिया, क्यों नहीं कानून को फॉलो करवाया जा रहा? हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। मैं चाहूँगा यहाँ के आप बड़े ताजिर हैं, यहाँ पर बड़े अरसे से कारोबार करें, थोड़ी सी इस हवाले से भी रोशनी डालिएगा। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये जो बैरियर लगा दिए गए हैं ना, ये किसके लिए लगाए गए हैं? अवाम के लिए लगाए गए ना। अवाम फिर नीचे से गुजर रही है तो ये बुरी बात है। इधर वार्डन का हर टाइम होना चाहिए जुत्था, जो अपना खिलाफ वर्जी करे कानून को उसको हवाला पुलिस किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उसके पास। तो अपना जो मसला है ना, ये बहुत अच्छा निज़ाम कर दिया गया है। जब से ये लगाए गए हैं हादसा बहुत कम, नामुमकिन के मुताबिक हादसा हो रहे हैं, हादसा भी कम हो रहे हैं, बड़े अच्छे इकदाम उठाए जा रहे हैं। मज़ीद भी यहाँ पर लोगों से बात करते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने अरसे से यहाँ पर कितने अरसे से रह रहे हैं? हो गए हैं, बचपन से इधर हैं। जमपली थमदे हो? हाँ। अच्छा, ये बताओ कि ये जो ट्रैफिक का मसला था यहाँ पर आए दिन हादसा हो रहे होते थे, अब कुछ बेहतर किया जा रहा है, इस इलाके का भी बताना और ओवरऑल हमारे पूरे शहर का बताना कि हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस मुतारिक नज़र आ रही है, चलान भी किए जा रहे हैं। हाँ जी जी, चलान तो किए जा रहे हैं, बस ये है लंबा चक्कर खा के जाना पड़ता है। इससे अच्छा है, वरना यहाँ पे रोज़ाना एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। ये ठीक किया इन्होंने कर। अच्छा, उन लोगों के खिलाफ अब क्या करना चाहिए जो जिनकी बेहतरी के लिए बैरियर्स लगाए गए हैं लेकिन वो फिर भी इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं और यहाँ से तेज़ रफ्तार ट्रैफिक के अंदर बैरियर को क्रॉस करके आ जाते हैं, उसके तारों के नीचे से बाइक गुजार कर, अगर उनका चलान किया जाता है वो ठीक है? फिर नहीं, वो ठीक है, फिर वो किया जाए, क्योंकि उन्होंने जब आपको ये बंद करने का कह दिया फिर आप ऊपर से जाएँ। फिर अभी भी देख लें वो रश के जा रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, ये चलान किया जाए इस पर। वो जब चलान करेंगे वो तो कहेंगे हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएँ? ये तो सारे कहेंगे। फिर उन्होंने कहा है जब ऊपर से आओ, ऊपर से क्यों नहीं आते? ये हमें खुद भी कानून पर अमल करेंगे तभी हम हादसात में भी कमी आएगी, मुल्क भी हमारा तभी तरक्की करेगा। बिल्कुल, यह सही है, बस हम नहीं करते कानून पे अपना वो तवज्जो, इसलिए हमारा कानून ख़राब हो जाता है। जी नाज़रीन, मज़ीद भी यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। सबकी अगर हम बात करें, पब्लिक कंसेंसस इसी चीज़ के ऊपर है कि कानून पर अमल करना हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है, हमने तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। मज़ीद भी यहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जनाब, कितने अरसे से रह रहे हैं जी इस इलाके में? मेरा ख्याल है साड़ी जाम पैदाइश इत्थों दी बेटा जी। अच्छा, ये दसो कि ये काफ़ी अरसे से इस इलाके का बड़ा मसला था, ट्रैफिक यहाँ पर ब्लॉक रहती थी, चौक रहती थी, यहाँ पर घंटों घंटों हादसा होते थे, फिर इंतज़ामिया की तरफ से ये फैसला किया गया कि यहाँ पर बैरियर लगा दिए जाए। अब कुछ ट्रैफिक का फ़्लो कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, आपकी इस बारे में क्या राय है? काफ़ी बेहतर है। अगे ट्रैफिक 2-2.5 घंटे जाम रहिंदी सी, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਕ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਆ।
ਅੱਛੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। अच्छा ये दसो कि पूरे शहर के बारे में ज़रा आपकी राय ले लेते हैं ना। मुल्तान के आप शहरी हैं, शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, चलान भी किए जा रहे हैं वो लोग जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी शहर को खूबसूरत बना रही है, मुतमईन है जी? जी जी बिल्कुल मुतमईन है, लेकिन कुछ गरीबों के लिए एहसास होना चाहिए चलान में। लोग जो चलान नजायज़ होते हैं ना उन पर कंट्रोल होना चाहिए। नाजायज़ चलान से क्या मुराद है जी आपका? ये 2000 रुपया चलान गाड़ी का ज़्यादा हुआ, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा आप मुझे बात बताएं, ये यहाँ बैरियर लगे हुए हैं, जैसे अभी आपने खुद बात की, कुछ लोग इसको बैरियर के नीचे से क्रॉस करके आ जाएंगे। अब उस बैरियर को जब वो क्रॉस करके आएंगे तो हादसा होगा। अब जब उसका चलान किया जाएगा वो यही बात करेगा कि जब मैं तो गरीब हूँ, नहीं मैं कैसे पे करूँ। मैं उसकी बात नहीं की, मैंने एक आम रोड पे जो कानून की खिलाफ वर्जी, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, पूरे कागजात नहीं है, थोड़ी सी लीनियंसी दिखा दीजिए। हाँ ये तो गैर कानूनी हम खुद बोलते हैं, जो क्रॉस करता ना इनू ਅਸੀਂ खुद कहने कि यार ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਚਲਾਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, हदबंदी कोई भी टपेगा वो गैर उसकी गलती की वजह से आगे जो यहाँ से बेचारा जो कानून को फॉलो कर रहा होगा उसकी वजह से वो भी गिरेगा, नुकसान का सबब बनता है। उसका सजा 2000 कम है, ज़्यादा होनी चाहिए उस आदमी के लिए। अच्छा अब ये बताइएगा कि मज़ीद जैसे आप लीनियंसी की बात कर रहे हैं और आप मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि शहर के अंदर अच्छे इक़दाम उठाए जा रहे हैं, मज़ीद बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है? आप एक काफ़ी अरसे से मुल्तान में रह रहे हैं, शहरी हैं, इस इलाके में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, किस तरह मज़ीद किस तरह बेहतर किया जा सकता है? मुतालबा क्या है? देखो जी मुतालबा मैंने यही बताया ना कि कानून जिस तरह ट्रैफिक चल रही है ना, ये भी एक बहुत अच्छी तब्दीली आई है, क्योंकि घंटों ट्रैफिक जाम रही सी, दुकानदारों की रोज़ी का मसला मसैल बनता सी, जो ट्रैफिक जाम होती है दुकान की रोज़ी बंद हो जाती, गाहक चढ़ता नहीं गा उत्ते। इस तरह कानून के अंदर दायरे के आवाम को भी चाहिए कि कानून का तावन किया जाए। जी नाज़रीन हम शहरियों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इस हवाले से क्या राय है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में जैसे आपने देखा कि प्रोग्राम के पिछले हिस्से में हमारे साथ ट्रैफिक के एहलकार मौजूद थे और हम ऑन फील्ड उनकी वर्किंग आपको दिखा रहे थे कि किस तरह रूल्स को स्ट्रिंजेंटली फॉलो करवाया जा रहा है और वो लोग जो कानून को फॉलो नहीं कर रहे उनके खिलाफ यूनिटिव मैयर्स लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जितने भी हमने आवाम से जब हमने बात की तो उनके जहनों में कुछ सवाल आ रहे थे, ख़ासतौर पर ब्लैक पेपर को लेके, लाइसेंस के हवाले से। उन लोगों का बहुत बड़ा ये सवाल था कि वो गाड़ियाँ जो पहले से कंपनी फिटेड अटेंटिंग क्लास के साथ आ रही हैं उनका क्या करना है, क्या उनको इजाज़त है या नहीं है। वो ख़वातीन या वो लोग जो अब ईवी स्कूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो कम सीसी वाले स्कूटर्स हैं, तो क्या उनके ऊपर भी हमने लाइसेंस बनवाना है और उनकी रजिस्ट्रेशन का भी कुछ इशू आ रहा है। दीगर इसके रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो हमारे साथ कायनात साहिबा मौजूद हैं जो इस वक्त फ़िल वक्त CTO के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, उन पर डिटेल डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। मैम ब्लैक पेपर से स्टार्ट करते हैं। पहले तो बड़ा कैटेगोरिकली बताइएगा कि किसी भी तरीके के ब्लैक पेपर की इजाज़त है? कुछ बातें चल रही हैं शायद 25% टेंट की इजाज़त है। बिल्कुल भी किसी भी तरीके की ब्लैक पेपर की इजाज़त नहीं है हमारे पास। अगर तो कंपनी फिटेड कोई ब्लैक पेपर है या कंपनी फिटेड कोई कर्टन है, हम सिर्फ उसको अलाउ करते हैं। उसके अलावा इवन हम ऑफिसर्स की गाड़ियों पे भी ब्लैक पेपर की इजाज़त नहीं है। अच्छा मैम, इसमें ये आता है कि कंपनी फिटेड से क्या मुराद है? जो पहले से आ रहे हैं उसके बाद आफ्टर मार्केट भी लगवाए जाते हैं, कुछ कर्टन्स हैं, कुछ लोग ब्लैक पर्दे लगवाते हैं, एक तो कर्टन्स लगवाते हैं रेल वाले, दूसरे भी लगाए जाते हैं, उसकी इजाज़त है आफ्टर मार्केट की? आफ्टर मार्केट में मसला ये होता है कि अगर तो वो रिमूवेबल हैं तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं होते, लेकिन अगर वो रिमूवेबल नहीं है तो वो अलाउड नहीं है। अच्छा इसमें ये बताइएगा कि जो आपके अहलकार खड़े हुए हैं वो अक्सर औकात ये देखा जाता है कि चालान किया गया उसके बाद वो पेपर उतारे जाते हैं। एक तो अक्सर औकात ये होता है कि एक पेपर उतारा जाता है, सारे नहीं उतारे जाते, या सारे उतार दिए जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि ये क्यों उतारे जा रहे हैं, हम चालान पे कर देंगे और उसके बाद उतारने नहीं चाहिए। इसके ऊपर ज़रा बताइएगा। देखिए हमने क्योंकि इन्फोर्समेंट करानी है तो जो ऑफिसर्स हमारे फील्ड में मौजूद हैं उनको 100% इजाज़त है कि वो उतार सकते हैं वो पेपर्स, क्योंकि अगर वो उतारेंगे नहीं तो फिर इन्फोर्समेंट हम किस तरह से करेंगे। इवन इफ़ यू आर पेइंग चालान, हमें साथ साथ उनको रिमूव भी तो करना है। वो अगर हम चालान पे करवा देते हैं लेकिन रिमूवल नहीं होता तो फिर आपका दोबारा चालान होगा। उससे बहुत बेहतर ये है कि उसको उतार दिया जाए। मैम देयर इज़ अनदर इशू जिसके हवाले से लोग फ्रॉड का भी शिकार होते हैं कि कहीं से बनवाया जा सकता है, कोई लिंक लगा के किसी के ज़रिए कोई परमिट की इजाज़त कोई मिल सकती है। इस तरह का कोई परमिट मिल सकता है जो पुलिस इशू कर रही हो? इस तरह का कोई भी परमिट नहीं है, हम पुलिस वाले ऐसा कोई परमिट किसी को नहीं इशू कर रहे इस टाइम।
अच्छा, इसके हवाले अंडर एज ड्राइविंग पे आ जाते हैं। एक बहुत बड़ा इशू है कि वो लोग जो जिनके घर में कोई और नहीं है लेकिन उन्होंने जाना है, लोगों को ड्रॉप करना होता है, एक ही बच्चा है जो अर्न भी कर रहा है, उसने स्कूल भी जाना है, फैमिली को भी ड्रॉप करना है। उस हवाले से हम सुन रहे थे कि कोई लेजिस्लेशन की जा रही है, कोई ड्राइविंग की एज को थोड़ा कम किया जा रहा है। अभी तक उसके हवाले से कहाँ तक बात पहुँची? हमने 18 साल के बाद ही हमें लाइसेंस इशू होगा? इसके ऊपर काम जारी है। इसके अंदर अभी तक 100% कोई पॉलिसी क्लियर नहीं आई है। जैसी कोई पॉलिसी आती है उसके ऊपर हम काम करेंगे। दूसरा, मुल्तान की आवाम से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पे हमने आज ही स्कूल कोऑर्डिनेटर्स के साथ बात की है। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि आपके जो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इवन इफ़ दे आर गर्ल्स, आप उन्हें हमारे पास भेजें, हम उन्हें प्रॉपर ड्राइविंग क्लासेस देंगे। क्योंकि बहुत दफ़ा बच्चों को बाइक चलानी आती है, गाड़ी चलानी आती है, रोड सेंस नहीं होती। उनको रोड सेंस हमने देनी है। अगर उनको गाड़ी बाइक चलानी ही नहीं आती और बिलफर्ज उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो एक्सीडेंट का ही शिकार होंगे या अल्लाह ना करे कोई मिसहैप ही होगा। उससे बहुत बेहतर है वो हमारे पास उनको भेजें, हम उनको प्रॉपर ट्रेन करेंगे। उसके बाद उनका परमिट बनना है, उनका लाइसेंस बनना है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है उस तरह से उसे लेके। अब मैम, आजकल आप ट्रेंड देख रही हैं कि लोग ईवीज़ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा एग्रेसिवली इस पॉलिसी को फॉलो कराया जा रहा है। लोग अब स्कूटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी सीसीज थोड़े से कम हैं। अब लोग ये समझते हैं कि और ख़वातीन भी निकल रही हैं, खुद मुख्तार हो रही हैं, विमेन एम्पावरमेंट का दौर है। इसमें ये बताइएगा कि उन लोगों ने भी इसके लाइसेंस बनवाने हैं जिसके सीसी थोड़े से कम हैं, जो 70 सीसी के बाइक नहीं, उससे थोड़ा से कम स्कूटर्स हैं। देखिए, हमारे पास जो भी व्हीकल बाहर निकल रहा है हमने उसका लाइसेंस बनवाना है। चाहे वो ईवीज़ हैं, ईवीज़ पे आना बड़ा खुशाइंद है क्योंकि हम ग्रीनर पाकिस्तान की तरफ मूव कर रहे हैं, ग्रीनर पंजाब की तरफ मूव कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और उसकी वजह से हमारे वो तमाम तबकात जिनको ट्रांसपोर्टेशन के इशूज़ थे वो भी हल हो जाएंगे। लेकिन अगर उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अल्लाह ना करे कोई मिसहैप होता है, कोई भी इशू बनता है, उसमें हम करेंगे क्या? सो आई वुड रिक्वेस्ट जितनी भी हमारी आवाम है कि वो उनको भी हमारे पास रजिस्टर कराएं। अच्छा, इसमें एक वैसे तो एक्साइज की डोमेन है, मैं एज अ पब्लिक सर्वेंट आपका इसके ऊपर मौक़िफ़ चाहूँगा। क्या इनका नंबर प्लेट लगवाने की भी ज़रूरत है जो ईवीज़ के जो स्कूटर्स हैं जो 70 सीसी से कम है? ये एक्साइज वालों का काम है, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, इसमें मैम सेफ सिटी के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ई चलान हो रहे हैं लेकिन वहीं पर आपके एहलकार भी मौजूद हैं, तो पुलिस को अक्सर ये मसला भी रहता है कि हमारे पास नफरी की भी थोड़ी सी कमी है। तो इट इज़ नॉट काउंटर प्रोडक्टिव कि आपके एहलकार मौजूद भी हैं, चलान फिजिकली भी किया जा रहा है और सेफ सिटी भी मौजूद है। तो ये बताइएगा। देखिए, दोनों सिस्टम्स पैरेलली चल रहे हैं। हम 100% सेफ सिटी की तरफ भी मूव इस टाइम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको फेजेस में ये सारा काम होगा। दूसरा, इवन इफ़ हमारे पास सेफ सिटी मौजूद है विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, मुल्तान की आवाम को इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। साथ में अगर वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगी तो कंप्यूटर्स, AI उस चीज़ को 100% इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। AI भी आपको तभी काम करके देती है जब आपके पास प्रॉम्प्ट्स होते हैं। प्रॉम्प्ट किसने देने हैं? वो ह्यूमन साइड ने देने हैं। जब तक ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगी, वहाँ पे एहलकार चलें, वो 4 के बजाय हम 2 खड़े कर देंगे, 2 के बजाय हम 1 खड़ा कर देंगे, लेकिन दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मशीन रिकग्नाइज़ नहीं करती है। मशीन के अंदर वो फीडिंग ही अगर किसी चीज़ की ना हो और कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए जो यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है, वहाँ पर हम क्या करेंगे? ओके मैम, अब हम प्रोग्राम के क्योंकि लास्ट में मौजूद हैं, इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग जो हम मिस कर गए हों वो आप ऐड कर दीजिएगा, और अपना कोई पब्लिक सर्विस का कोई पब्लिक के लिए कोई मैसेज देना हो तो प्लीज़ वो दे दीजिएगा। बिल्कुल, पब्लिक के लिए हमारा बस यही है कि आप लोग प्लीज़ एक तो लाइन की वायलेशन ना करें। दूसरा, 1 वे की वायलेशन जो कि मुल्तान में एक इशू है, 1 वे की वायलेशन के ऊपर हमने प्रॉपर क्रैकडाउन आज से स्टार्ट किया हुआ है और अगर तो आप वायलेट करेंगे तभी हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे और उसके बाद फिर आप लोग हमें कॉल्स कराएंगे, बहुत सारे इश्यूज़ होंगे कि इसको बंद कर दिया, उसको बंद कर दिया, उसका बेटा है। तो ऐसे ना करें। आप लोग खुद वायलेशन करेंगे तो हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। आप वायलेशन नहीं करेंगे तो हमें कोई शौक़ नहीं है किसी को भी अंदर लेके जाने का या किसी के ऊपर FIR लॉन्च करने का या इवन चालान करने का। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट मुल्तान की जितनी भी आवाम है कि वो इस तरह की ना करें काम। दूसरा, हेलमेट्स वेरी वेरी नेसेसरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों के जो एक्सीडेंट्स हैं उनके अंदर डेथ रेशो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या ब्रेन इंजरी बहुत कम हो जाती है अगर हेलमेट्स पहने हुए हों। अगर हेलमेट्स नहीं है, अल्लाह ना करे फिर अगर कोई चीज़ होती है तो वो फेटल इंजरी में भी तब्दील हो सकती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उसके अंदर ट्रैफिक पुलिस भी काम कर रही है, उसके अंदर हमारे पास और डिपार्टमेंट्स भी काम कर रहे हैं और आपकी तवज्जुह से मैं आवाम तक ये पैगाम भी पहुँचाना चाहती हूँ कि हमारे साथ कोऑपरेट करें।
हमारे साथ कोऑपरेट करें। जनाब ये थे कायनात साहिबा, जो कि हम लोग भी जिस तरह प्रोग्राम के हमेशा लास्ट में ये मैसेज देते हैं कि कानून पर अमल करना हम सब की जिम्मेदारी है। देखें, जहाँ पर स्टेट या इंतज़ाम या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई गलत काम कर रही होती है तो हम क्रिटिसिज्म लाजमी करते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमारे लिए हमेशा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन जहाँ पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वहाँ पर हमारे कुछ फ़राइज़ भी हैं। सबसे बड़ा फ़र्ज़ कानून पर अमल करना है। कानून पर अमल करेंगे तभी हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।